नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त और हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर। और इससे पहले मैंने जो भी प्रीवियस वीडियो अपलोड किए हैं उसमें मैंने ये बताया कि एसिड्स क्या होते हैं और कहाँ से मिलते हैं, क्या सोर्सेज हैं एसिड के, या फिर उनकी क्या जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं। जो भी मिस कर गए हो या जिन्होंने भी मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक तो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो हम एसिड्स की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है और किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है इनका ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ एसिड। on basis of molecular composition of an acid। तो एसिड की जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होती है उसके बेसिस पे एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं आपके एसिड। पहला है आपका हाइड्रा एसिड्स। तो दोस्तों हाइड्रा एसिड आपका वो एसिड होता है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और एक नॉन मेटालिक एलिमेंट प्रेजेंट होता है अदर देन ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी नॉन मेटल एटम है वो इसमें प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन के साथ। तो उन टाइप के एसिड्स को हम हाइड्रा एसिड्स बोलते हैं। एसिड्स containing hydrogen and a non-metallic atom other than oxygen, यानी कि ऑक्सीजन उसमें नहीं प्रेजेंट होगा। और इसका एग्जाम्पल है HCl। ओके दोस्तों, HBr, HI। तो देखिए HCl, HBr, HI इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक नॉन मेटालिक एटम है, कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं है। इस तरह से ये क्या है, हाइड्रोजन नॉन मेटालिक एटम, हाइड्रोजन नॉन मेटालिक एटम। तो इस टाइप के एसिड्स को हम हाइड्रा एसिड बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज योर ऑक्सी एसिड्स। तो दोस्तों ऑक्सी एसिड्स आपके वो एसिड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, उसके अलावा एक कोई और एलिमेंट होगा और ऑक्सीजन होगा। ठीक है, कंटेन्स हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट एंड ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन। और इसके एग्जाम्पल्स हैं HNO3, H2SO4 एंड H2CO3 ETC। दे आर सो मैनी। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ऑक्सी एसिड है, इसमें एक हाइड्रोजन हो गया, एक आपका कोई और एलिमेंट यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उस तरह से हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन। तो ये हैं आपके ऑक्सी एसिड्स। तो हाइड्रा एसिड्स आपके वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और एक नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है अदर देन ऑक्सीजन। और ऑक्सी एसिड्स आपके वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होगा, दूसरा एलिमेंट होगा और साथ में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन। आइए अब हम देखते हैं, ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ एन एसिड। जो सेकेंड टाइप का है अब हम उसको देखेंगे। तो दोस्तों जो सेकेंड टाइप का आपका है क्लासिफिकेशन वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एंड स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द सेकेंड वन इज योर वीक एसिड। तो पहले हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड आपके क्या होते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको जब हम
पानी में घोलेंगे यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं और वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन मिलता है आपका H+ आयन का, यानी कि हाइड्रोजन आयन का। उस टाइप के एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, विच डिसोशिएट्स completely in aqueous solution producing high concentration of H+ आयन। और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। एक होता है आपका HNO3, ठीक है। अब जैसे HNO3 है आपका, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे यानी कि H2O में, तो दोस्तों क्या होगा, ये जो आपका HNO3 है ये ब्रेक कर जाएगा, किसमें, जो आपका H+ आयन है वो इस वाटर के साथ चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा H3O+ प्लस NO3 2-। तो ये इस तरह से ब्रेकिंग होगी। अब यहाँ पे जो H है, एक भी H नहीं बचा ना इसके पास, कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया। तो इस टाइप के जितने भी एसिड्स होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अब इसके अलावा सेकेंड होता है इसका वीक एसिड। तो दोस्तों वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली डिसोशिएट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और लो कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं H+ आयन की, विच डिसोशिएट्स partially in aqueous solution producing low concentration of H+ आयन। अब देखिए जो है इसका एक एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड का दोस्तों फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। तो ये होता है आपका, इसको जब भी आप वाटर में डिसॉल्व करोगे यानी कि H2O में, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, H3O+ बनेगा और साथ में बनेगा CH3COO-। अब देखिए जो CH3 है इसमें अभी भी H+ आयन प्रेजेंट है जो कि डिसोशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो भी एसिड्स होते हैं जो पार्शियली डिसोशिएट करते हैं उन्हें हम वीक एसिड बोलते हैं। तो ये था आपका सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन। आइए अब हम देखते हैं थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों जो थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है यानी कि जो एसिड को क्लासिफाई किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो एसिड की कितनी कंसंट्रेशन है यानी कि कितनी मात्रा में एसिड प्रेजेंट है वाटर में, उस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है आपका डाइल्यूट एसिड। और दोस्तों अगर आप लोग लैब गए हो कभी भी केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे आप देखोगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट HNO3, उस तरह से आप देखोगे डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl। तो ये जो आपके होते हैं ये एसिड्स होते हैं, इसी बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपका क्या होता है, जिसमें जब हम पानी में किसी भी एसिड को घोलते हैं तो जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो तो वो कहलाता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो समझ में आया दोस्तों, हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इन द एक्वस सॉल्यूशन। हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, तो वो आपका कहलाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो इसे हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट HCl। तो यहाँ पे एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है, तो उस टाइप के एसिड आपके कहलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एंड द सेकेंड वन इज योर डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में एसिड की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि हैविंग लो परसेंटेज ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl
और ये लैब में बहुत आसानी से मिलता है और इसे लैब में आसानी से बनाया भी जा सकता है। तो वो एसिड जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन यानी कि मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की कम होती है, वो आपके कॉन्सेंट्रेट एसिड कहलाते हैं। वहीं पे वो एसिड्स जिसमें एसिड की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो आपके डाइल्यूट एसिड कहलाते हैं। चलिए आइए दोस्तों आखिरी क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं एसिड का। तो दोस्तों जो लास्ट टाइप में क्लासिफाई किया गया है एसिड को, वो है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब यहाँ पे एक टर्म जो है आपके सामने आ रहा है, वो है बेसिसिटी। तो पहले हम ये जानते हैं कि बेसिसिटी क्या होती है। तो दोस्तों पहले हम जानते हैं कि बेसिसिटी क्या होती है। तो दोस्तों बेसिसिटी ऑफ एसिड को हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि इनको कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वहाँ पे हमने देखा था कि कितने नंबर ऑफ H+ आयन आप रिमूव कर सकते हो या डिसोशिएट करके कितने निकल रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने स्ट्रॉन्ग और वीक की कैटेगरी दी थी। तो बस दोस्तों जितने नंबर ऑफ H+ आयन एक मॉलिक्यूल एसिड का प्रोड्यूस कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो है कोई भी किसी भी दूसरे एसिड के साथ कंबाइन कर सकता है H+ आयन के साथ, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे। ठीक है, देखिए जैसे HCl हमने लिया, एसिड है, इसको हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों HCl के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है ना। इसके पास सिर्फ कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, यानी कि एक हाइड्रोजन इस वाटर के साथ कंबाइन करके एक हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 1 हुई। इसकी बेसिसिटी हुई 1। तो दोस्तों बेसिसिटी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ H+ आयन आप रिप्लेस कर सकते हो, या फिर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन या फिर हाउ मेनी हाइड्रोनियम आयन आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन आर नोन एज द बेसिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड। तो HCl के पास सिर्फ एक H+ आयन है, यानी कि वो एक ही H+ आयन इस वाटर को दे सकता है और एक ही H3O+ आयन बनेगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 1। और जिन एसिड्स की बेसिसिटी 1 होती है उन्हें हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। ये है इसका फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो दोस्तों जिनकी बेसिसिटी 1 होती है वो कहलाते हैं मोनोबेसिक एसिड। मोनो का मतलब एक, तो मोनोबेसिक एसिड आपके वो होते हैं जिनकी बेसिसिटी 1 होती है। तो इसका एग्जाम्पल है HCl, इसका एग्जाम्पल है HNO3। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। अब आइए दूसरा टाइप भी देख लेते हैं, जैसे कि H2SO4 है, इसकी हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई। तो ये आपका टूटेगा, 2 पार्ट्स में ये टूटता है। एक पार्ट में जब टूटेगा तो बनेगा HSO4 माइनस प्लस का H3O+ आयन। ठीक है, अभी यहाँ पे इसके पास एक H बचा है जो कि हम निकाल सकते हैं। तो हम फिर से इस HSO4 माइनस आयन की रिएक्शन करा देंगे, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉरी हाँ सही है, H3O+ आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन। तो अगर हम पूरी रिएक्शन को एक साथ में जोड़ लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, H2SO4 प्लस H2O, ये कितने मॉलिक्यूल, 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हाइड्रोनियम के कितने आयन हैं, 1 और 2। तो ये हो जाएगा 2H3O+ आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन। यहाँ का जो ये है और ये है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो ये पूरी रिएक्शन निकलेगी। अब यहाँ पे दोस्तों कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2, और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कितने बन रहे हैं, 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, इसकी बेसिसिटी भी हो गई 2। तो जिन एसिड्स की बेसिसिटी 2 होती है या जिनमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उन एसिड्स को हम बोलते हैं डायाबेसिक एसिड। उन एसिड्स को हम बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। उन एसिड्स को हम बोलते हैं डाइबेसिक एसिड, DIBASIC। ओके दोस्तों, चलिए आइए इसका लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। अब दोस्तों एक हम और लेते हैं एग्जाम्पल। हमने ले लिया H3PO4 का। H3PO4 इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसिड
तो अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं किससे, वाटर के मॉलिक्यूल से, तो ये भी आपका ये 3 स्टेप रिएक्शन है। पहले आपका क्या बनेगा, H3O प्लस बनेगा, प्लस का बनेगा आपका H2PO4 1 माइनस। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन। अब यहाँ पे अभी 2 हाइड्रोजन बचे जिसे हम निकाल सकते हैं, तो हम फिर से रिएक्शन कराएंगे इस H2PO4 माइनस की वाटर के साथ। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा H3O प्लस प्लस HPO4 2 माइनस। अभी भी एक हाइड्रोजन इसके पास बचा है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम फिर से इसकी रिएक्शन करा देंगे वाटर के साथ। HPO4 2 माइनस की हम रिएक्शन कराएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो अब यहाँ पे बन जाएगा H3O प्लस प्लस का हो जाएगा ये PO4 3 माइनस, ये आ गई। अब इस रिएक्शन को हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला और ये वाला आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा, H3PO4 प्लस 3 H2O के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 1 2 3। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कितने बन रहे हैं, 3, और यहाँ पे PO4 माइनस आयन, 3 माइनस आयन। तो दोस्तों यहाँ पे 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और 3 हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहाँ पे 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्राई बेसिड। और उनकी बेसिटी कितनी है, इनकी बेसिटी हो गई 3, क्योंकि इनके पास 3 H+ आयन प्रेजेंट है जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इनकी बेसिटी हो गई 3। और इस टाइप के हम एसिड्स को बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। इनको हम बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी ये यूनिकनेस पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और प्लीज़ ये भी कमेंट करिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बेसिटी निकालनी आ गई होगी। एसिड्स के केस में हम बेसिटी निकालते हैं और बेसिस के केस में हम एसिडिटी निकालते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक था क्लासिफिकेशन, वो यहीं पे एंड होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी टॉपिक पर लेकर आऊँगी और मैं डिस्कस करूँगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड्स की। उससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले हमें आर्नियस थ्योरी जानना जरूरी है, तो पहले मैं वो बताऊँगी, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव ऑन करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते टाइम मैं कुछ टिप्स भी दूंगी, जो आपकी वर्ड्स होते हैं ना रिएक्शन के, उससे भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनको आप जानकर समझ जाओगे कि अच्छा ये लिखा है तो इसका मतलब ये होगा इस रिएक्शन में। तो फिलहाल तब तक के लिए मेरी वीडियोस को देखिए और पसंद करिए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिले, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और तब तक अपनों के साथ एंजॉय करिए, छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।